यहाँ एक ईमानदार दोस्त की कहानी है जो हर पंक्ति में भावनाओं से भरी है। सूरज की सुनहरी किरणें कमरे में धीरे धीरे फैल रही थीं, लेकिन मेरे दिल का अंधेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कल रात एक भयानक बहस के बाद मेरा सबसे अच्छा दोस्त आदित्य मुझसे दूर चला गया था। उसकी हर बात, हर नाराजगी मेरे कानों में गूंज रही थी और एक गहरा खालीपन मेरे सीने में घर कर गया था। आदित्य और मेरी दोस्ती किसी पुराने बरगद के पेड़ की तरह थी, जिसकी जड़ें सालों पहले हमारे बचपन में जमी थीं। हमने साथ में धूप देखी थी, छाँव का आनंद लिया था और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बने थे। उसकी हंसी मेरे लिए किसी मधुर संगीत से कम नहीं थी और उसकी सलाह हमेशा एक रोशनदान की तरह मुश्किलों में राह दिखाती थी। मुझे याद है, एक बार जब मेरे पिता बहुत बीमार थे और घर में मायूसी का माहौल था, तो आदित्य हर दिन बिना कहे मेरे घर आ जाता था। वो घंटों मेरे साथ बैठा रहता, कभी पुरानी कहानियां सुनाता तो कभी भविष्य के सुनहरे सपने दिखाता। उसकी उस शांत उपस्थिति में एक अजीब सी शक्ति थी जो मेरे मुरझाए हुए मन को भी थोड़ी राहत दे जाती थी। हमारी दोस्ती में कभी कोई दिखावा नहीं था। हम एक दूसरे के सामने अपनी कमजोरियां बेझिझक रख देते थे, जानते थे कि यहाँ कोई फायदा या नुकसान नहीं देखा जाएगा। उसकी आंखों में हमेशा एक सच्ची परवाह झलकती थी जो मुझे यकीन दिलाती थी कि इस दुनिया में कम से कम एक इंसान ऐसा है जो मुझे मेरी सारी कमियों के साथ स्वीकार करता है। लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी बरसों की दोस्ती की नींव हिला दी। एक छोटी सी गलतफहमी ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि हम दोनों अपनी भावनाओं पर काबू न रख सके। गुस्से में मैंने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो मेरे दिल में कभी नहीं थे, और आदित्य की आंखों में मैंने पहली बार गहरी चोट देखी। उसका चुपचाप दरवाजा बंद करके जाना आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। उस वक्त मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से एक जरूरी हिस्सा निकाल लिया हो। रात भर मैं करवटें बदलता रहा। उसकी यादें मेरे दिमाग में किसी दर्दनाक फिल्म की तरह चलती रहीं। आज सुबह जब मैंने खिड़की खोली तो बाहर वही चिरपरिचित दुनिया थी, पक्षियों का चहचहाना, बच्चों की किलकारियां, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ शांत और उदास था। मुझे उसकी कमी हर पल महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का एक रंग उड़ गया हो। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये आदित्य हो सकता है? मैंने उम्मीद और डर के मिले जुले भाव के साथ दरवाजा खोला, और हाँ, वो आदित्य ही था। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, शायद वो भी रात भर सोया नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में पिछली रात के सारे शिकवे और शिकायतें पिघल गईं। मैं जानता हूँ, मैंने कल गलत किया, उसने धीमी आवाज में कहा। गुस्से में हम कभी कभी ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है, लेकिन हमारी दोस्ती ये किसी छोटी सी बहस से कहीं ज्यादा बड़ी है। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं दौड़कर उसके गले लग गया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि एक सच्चा दोस्त किसी अनमोल खजाने से कम नहीं होता, और थोड़ी सी ईमानदारी और प्यार से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी वापसी ने मेरे मुरझाए हुए दिल में फिर से उम्मीद की किरण जगा दी थी। हमारी दोस्ती सच में अटूट थी।